नहीं तो मायावती जी तो सरकार का संविधान के हर धाराएं को लागू कर दे 5 ही साल के। क्या नीरव मोदी और विजय माल्या ऐसे लोगों को नाम क्यों नहीं आता? उनको डर लगता है। मोदी जी जा रहे हैं बोरिया बिस्तर। बिहार में कौन बनेगा? अब बिहार में मोदी जी का तो आना ही नहीं है, ऐसे भी आने वाले नहीं है। आओ रसोई गैस का तो अभी तो सरकार उन्हीं का है। तो चुनाव जीतने के बाद क्यों कम करेंगे? बीआईसीसी का सेक्रेटरी, बीआईसीसी का सेक्रेटरी बनने के लिए तो दारू का जो केलाव नहीं है, बैन हो चुका है यहाँ पर। लेकिन हर 50 मीटर के दूरी पर दारू का अड्डा खुलवा दिए है कि जो कमाओ से हमको दे करके ही जाओ, घर मत भेजो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। मेरी कोशिश रहती है कि आए दिन कहीं से न कहीं नई एक तस्वीर लेके आऊँ। जिस वक्त हम लोग गुजरात में मौजूद हैं, गुजरात में जो बिहार से आए हुए मजदूर से बातचीत करेंगे। जो मेरे तस्वीर में देख रहे होंगे, ये सामने शख्स हैं, ये मजदूरी करने के लिए बिहार से गुजरात में अपने श्रमजीवी करने के लिए आए हुए हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वहाँ से यहाँ पर आए और माहौल क्या है, किस लिए आए, क्यों आए। बाकी तो सभी जानते हैं कि बिहार से लोग गुजरात में आते हैं तो कमाने के लिए आते हैं, लेकिन क्या परेशानियाँ होती है इसको बात करेंगे। सुरेश जी, ये बताइए, आप लोग बिहार से आए हुए हैं यहाँ पे कमाने के लिए, ठीक है? कैसा लग रहा है? लग क्या रहा है, मजबूरी का फायदा मोदी जी उठा रहे हैं। मोदी जी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। किस बात का? इस बात का कि 8 घंटा के जगह 12 घंटा 13 घंटा ड्यूटियां लेते हैं। और दूसरी चीज, जो कमाता है आदमी हर 50 मीटर के दूरी पर वो शराब का अड्डा खोल के रखे हुए कि यही पैसा लूट ले रहे हैं। यहाँ पे तो दारू का जो केलाव नहीं है, बैन हो चुका है यहाँ पर। लेकिन हर 50 मीटर के दूरी पर दारू का अड्डा खुलवा दिए है कि जो कमाओ से हमको दे करके ही जाओ, घर मत भेजो। ऐसा मोदी जी का एक रूल निकला हुआ। अरे भाई, मोदी जी तो कहते हैं वंशवाद का भी बहुत बड़ा बात करते हैं, लेकिन वही हम पूछना चाहेंगे उनसे कि आज जो है मेनका गांधी और वरुण गांधी उनके साथ है, तो क्या वंशवाद उनमें जाने के बाद उसको नहीं हुआ? इंदिरा गांधी का बेटा नहीं हुआ, पोता नहीं हुआ, लेकिन दूसरे में हो जाता है वंशवाद। बाल ठाकरे दूसरे जगह थे तो वंशवाद, उनका बेटा आज उनके साथ हो गया तो वंशवाद नहीं है क्या? अरे गंगा, जो पवित्र गंगा है उसमें आते हैं सब धुल जाते हैं। हाँ, तो बीजेपी का ये तो नियम ही है कि दूसरे का भड़का करके वो अपने मजा मारने का। हाँ। हम तो चाहेंगे कि ईवीएम बदल के देख ले, दम है तो बीजेपी ईवीएम बदल के देखें। उस समझ में कितना धुलाई होता है गंगा जल से, करते नहीं वाले हैं। अमित शाह का बेटा ही बीआईसीसी का सेक्रेटरी, बीआईसीसी का सेक्रेटरी बनने के लिए हक था। एक मजदूर का बेटा उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन नहीं देंगे इसलिए कि हर चीज पर वो कब्जा डालना चाहते हैं, हर चीज पे। ठीक है, दूसरी चीज हम चाह रहे हैं कि चुनाव से जब वो 400 सिलेंडर का कम करना चाहते हैं भाव रसोई गैस का, तो अभी तो सरकार उन्हीं का है। तो चुनाव जीतने के बाद क्यों कम करेंगे? अभी क्यों नहीं कम करते? अभी क्यों नहीं करेंगे? देखिएगा, ये चुनाव आता है तभी जो है कि गैस का भाव कम करते हैं, और चुनाव से पहले नहीं। जहाँ जहाँ उनकी सरकार क्यों नहीं वहाँ कम करते हैं, यही बात है ना? हाँ, यही बात है। तब मोदी जी से बड़ा काफी नाराज दिखते हैं। अब आचार संहिता लगने के बाद कहीं कुछ ही नहीं होना चाहिए, और ईडी पर ईडी, सीबीआई पर सीबीआई भेज रहे हैं। इसीलिए कि सब लीडर को अंदर करवा करके मैं अकेला जो बुझाए, क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा, बाहर रहेगा नहीं, तो जनता को आकर्षित कर नहीं सकता है। वो जो चाहेंगे वही करना चाह रहे हैं कि जो हम कहेंगे वही होगा। हर जगह बैंड लगा करके हर को, निर्दोष लोगों को। अब केजरीवाल का क्या दोष था, लेकिन बेचारे को अंदर करके गए हैं, तो गलत है, पकड़े नहीं गए। वो शराब माफिया नहीं है, और शराब घोटाले में हाँ, जनता उनके लिए देखिए रोड पे कितना चिल्ला रही है, कितना क्या कह रही है। अच्छा, अब बिहार से आए हुए हैं, गुजरात में नौकरी कर रहे हैं, तो कैसा नौकरी में कैसा लग रहा है? महसूस क्या है, वो लाचारी है। लाचारी है। हाँ, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं मोदी जी। तो इस बार आप लोग जैसे बिहार से आए हुए हैं, अगर मोदी जी में दम है तो पहले गुजरात के दारू बंद करा दें, तो कुछ मजदूरों का 1000-2000 बच सकता है। अगर ये चालू रखेंगे हर 10 मीटर के दूरी पे, तो मजदूर कुछ लेके नहीं जाएगा, जो कमाएगा यहीं दे के जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि 2024 का जो चुनाव कर रहे हैं, हम लोग सर्वे में घूम रहे हैं चुनाव को लेकर के, तो क्या लगता है 2024 से आप तो मोदी से नाराज लग रहे हैं, ठीक? तो आप आखिर नाराजगी का कारण क्या है? यही सब कारण है, पूंजीपति। आज देखिए, हर पूंजीपति उनके लिए बोरे से पैसा दे रहे हैं चंदा के रूप में, और पूंजीपति की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है, अरबपतियों की सरकार है।
इसलिए नाराज तो होगा ही, पूरे हर जगह की जनता ही नाराज है, जनता बोल रही है। कहीं जाते हैं देख रहे हैं कि जनता मोदी हटाओ की नारे लगा रहे हैं। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं 400 प्लस सीटें लेके आएंगे, वो तो हर साल कहते हैं, हर बार कहते हैं, लेके आते भी तो हैं, जीत के आते हैं। वो आए वो जनता EVM की कारण है वो। EVM के कारण। हाँ, अगर दम है ATM हटा के देखें। EVM पर आप लोगों का भरोसा नहीं है? नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इस बार बिहार में कौन बनेगा? अब बिहार में मोदी जी का तो आना ही नहीं है, ऐसे भी आने वाले नहीं है। आप गुजरात में रह रहे हैं, गुजरात की कमाई खा रहे हैं, गुजरात के लोगों से, और गुजरात के जो मोदी जी हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं आप लोग। तो खिलाफ तो करना पड़ेगा ना। कहाँ है? खिलाफ करना पड़ेगा ना। 12 घंटा वो पेर रहे हैं 8 घंटे के जगह पर, वो हिसाब से पैसे नहीं दे रहे हैं, तो पूंजीपति को साथ दे रहे हैं, तो खिलाफ तो करना पड़ेगा। मोदी जी को जब हराएंगे तो किसको जिताएंगे? अब तो समय बताएगा। समय बताएगा? समय बताएगा। समय आ गया, लोग प्रचार कर रहे हैं, गली गली घूम करके अपने वादे कर रहे हैं। वो समझ में उनको आ जाएगा। मोदी जी जा रहे हैं बोरिया बिस्तारा बांध के। मोदी नहीं तो कौन? अभी हर जगह नारा चल रहा है RJD का, तेजस्वी लाओ, देश बचाओ, बिहार बचाओ, लालू राओ बिहार बचाओ। अब पूछे कि ठीक है, लालू जी का जो है घोटाले रोज आ रहा है, लेकिन क्या नीरव मोदी और विजय माल्या ऐसे लोगों को नाम क्यों नहीं आता? उनको डर लगता है पकड़ने में, इसलिए कि उनका कोई लगता है। वो चारा घोटाला किए थे ना, तभी तो जेल में गए ना। गए, लेकिन विजय माल्या क्या नहीं घोटाला किया? वो तो है ही नहीं है, वो देश छोड़ के भाग गया। तो भाग गया तो उनको लाना चाहिए ना, दूसरे लोग को ले आते हैं। तो लालू को भी भगा दिया देश छोड़ के। कहा है लालू काहे भागेगा? लालू ऐसा थोड़ी है कि भाग जाएगा। फील्ड छोड़ के भागने वाला लालू इतना। एक बात बताइए, 2024 का चुनाव में हम लोग घूम रहे हैं, एक तरफ से BSP है जो अकेला चुनाव लड़ रही है, एक तरफ से इंडिया गठबंधन है जिसमें कि लालू यादव भी हैं और तमाम सारे पार्टियां हैं, और एक तरफ NDA गठबंधन जिसमें कि 28 से 29 पार्टियां वो भी गठबंधन में चल रही हैं। तो सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? अब गठबंधन जीतेगा तो गठबंधन ही। अब उसमें से निचोड़ जिसको निकाले, जिसको निकाले जीतेगा तो गठबंधन ही। बीजेपी का तो आना नहीं है। अब खास करके बिहार, राहुल गांधी बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी अब सोचा जाएगा। मायावती कैसी है? मायावती तो अच्छी है। तो मैंने नाम रखा मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है मौजूदा नरेंद्र मोदी जी, मायावती जी और राहुल गांधी में सबसे बेस्ट कौन रहेगा? मायावती जी तो दिखा दिए हैं, फिर भी पूंजीवादी लोग उनको आने से रोक रहा है, इधर उधर उल्टा सीधा कर करके। नहीं तो मायावती जी तो सरकार का संविधान के हर धाराएं को लागू कर दे 5 ही साल के अंदर। मैं पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेस्ट कौन रहेगा? राहुल गांधी, मायावती जी और मोदी जी? मायावती जी को होना चाहिए। मोदी जी को, मायावती जी को? हाँ। वोट देंगे लालू जी को और मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? एक जगह से थोड़ी होगा, हर जगह। हमारों के यहाँ भी दोनों तरफ है। माया जी का भी वोट कम नहीं है, माया जी का ज्यादा वोट है, लेकिन वो जहाँ नहीं है, अच्छा, वहाँ पे लालू जी का। अब बाकी जगह पे मायावती जी का। आपका नाम क्या पड़ेगा? सुरेश राम नाम पड़ेगा। ये सुरेश राम जी हैं, देखिए कितने बुजुर्ग हैं, बड़ा अनुभवी हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो शोषण होता है, दमन होता है, और जो है कि बिहार में RJD की जो सत्ता है उनको जो लाया जाए, और जो पूरे भारत में जो है कि मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग लगे, क्योंकि उनके शासनकाल को देखते हुए उन्होंने कहा कि जो उनका शासनकाल है बहुत ही बेहतरीन रहा है, जिसके चलते मायावती जी को प्रधानमंत्री बना जाए। इस बार जो है मोदी को हटाना तय है, क्योंकि ये लोग मान भी रहे हैं उसी को और खिलाफ भी कर रहे हैं। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं सुरेश राम जी के बातों को, तो कमेंट का जरूर बताइएगा।